हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 1.5 के एक्सरसाइज प्रश्नोत्तरों को देखा था। आज हम इसी यूनिट के एक्सरसाइज 1.6 के बेसिक को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारा 11th का है एक्सरसाइज 1.6। चलिए इसे समझने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए कि माना हमने कि एक समुच्चय है ए जिसका अवयव है, सपोज दैट 1 2 3 4 मान लिया। ठीक, इसी प्रकार हमने माना एक और समुच्चय है बी जिसका अवयव है 2 4 6 8 9 मान लिया हमने। अब आप दो समुच्चयों का यूनियन निकालना अर्थात सम्मिलन और इंटरसेक्शन अर्थात सर्वनिष्ठ, ये निकालना आपने पीछे सीखा था। तो यदि हम यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करें तो ये आपको मिलता है, ए यूनियन बी निकाले तो जो दोनों समुच्चय में जितना भी अवयव है वो सारा का सारा आ जाएगा इसमें। जैसे कि वहाँ पर है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 ऊपर से पूरा। फिर यहाँ से 2 लिख चुके हैं, 4 लिखा जा चुका है, 6 है तो 6, फिर 8 है तो 8 और फिर 9 है तो 9। तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन का मान। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर देखें इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे कि जो एलिमेंट दोनों में मिलता था, दोनों समुच्चयों में मिलता था, उसको हम लिखते थे इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 4 दोनों में मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन में आ जाए कौन कौन, 2 और 4। ओके, अब यहाँ से यदि हम कहें कि नंबर ऑफ ए का मान कितना है, नंबर ऑफ ए मतलब समुच्चय ए के सदस्य की संख्या, तो है 1 2 3 4, तो समुच्चय ए में 4 सदस्य हैं। इसी प्रकार यदि हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बी का मान कितना है, नंबर ऑफ बी मतलब बी में सदस्यों की संख्या कितना है, तो बी में है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक इसी प्रकार यदि हम कहें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 एलिमेंट्स हैं। फिर उसी प्रकार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यदि इसकी बात करें 1 2 2। अब यदि आप इसकी संख्याओं पर ध्यान दें तो देखिए क्या क्या मिला, 5 + 4 9 और 7 + 2 9। अर्थात यदि हम इसके आधार पर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ओके, ठीक इसी प्रकार ये हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट। अब इसी के आधार पे यदि आप और निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी अर्थात ए और बी में कुल अवयवों की संख्या यदि आप निकालना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और इधर में ये प्लस था उधर गया तो माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, उसी प्रकार यदि हमें कहे कि नंबर ऑफ ए बताइए कितना होगा, तो फिर देखिए ए निकालना है तो बी को इधर ले लीजिए, अर्थात नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी। ठीक इसी प्रकार यदि आप एक और फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ बी बताइए तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में हो जाएगा नंबर ऑफ ए। ये हमने सभी का सभी निकाला है इसी से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस प्रकार से हमें इसके आधार पर ये 5 फार्मूला आसानी से मिल जाते हैं। अब इसे समझने के लिए एक और बात हम समझते हैं। देखिए, एक और बात यहाँ पे सीखना क्या है, जैसे कि मान के चलो कि ए के यहाँ और बी के यहाँ 2 आदमी भोज कर रहा था, ठीक है। ए के यहाँ भोज हुआ जिसमें 1, 2, 3 और 4 नाम का आदमी आया। एक किसी व्यक्ति का नाम 1 था, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4। तो ये चारों लोग आए यहाँ पर ए के यहाँ खाने के लिए, और बी के यहाँ खाने के लिए गया 2, 4, 6, 8 और 9। इस मान लीजिए कि ये सब किसी व्यक्ति का नाम हो तो इसके ए के यहाँ कितना लोग आया खाने के लिए? तो 1, 2, 3, 4। और इसके यहाँ कितना लोग आया? तो इसके 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आदमी इसके यहाँ खाया, 4 आदमी इसके यहाँ खाया। तो टोटल आदमी कितना खाया? 5, 4, 9 आदमी। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 2 आदमी ऐसे हैं, 9 आदमी टोटल खाया, 9 आदमी, लेकिन 2 आदमी इसमें ऐसा है कि ए के यहाँ भी खाया है और बी के यहाँ भी खाया है। तो यदि हम लोगों की संख्या पे बात करें तो 9 को तो हुआ था कि यहाँ टोटल खाने वाला, लेकिन एक्चुअल में आदमी क्या को खाया? तो एक्चुअल में तो देखोगे तो 1, 3, 1, 2, 3, 4 और 2, 3 तो यहाँ भी खाया है। तो इसको यदि हम छोड़ दें तो बचा क्या गो? 4, 3, 7 गो। अर्थात टोटल आदमी जो आदमी था वो खाया, क्या आदमी खाया? तो टोटल खाया 7 आदमी। तो जय गो आदमी खाया, टोटल के टोटल वो हो गया हमारा यूनियन। और जय गो आदमी दोनों कन जाकर के खाया, इसके यहाँ भी आकर खा लिया, इसके यहाँ भी खाया, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या है कि वो दोनों के यहाँ मिल जाएगा खाने वाला, तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब यदि हम कहते हैं कि केवल ए के यहाँ क्या वो खाया, केवल ए के यहाँ क्या वो खाया, तो इस पर यदि हम बात ध्यान दें तो देखिए 2 और 4, 1 और 3 ही है जो केवल ए के यहाँ खाया है, और 2, 4 जो था इसके यहाँ भी जाके खा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 4 इस केवल ए में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तो इसके यहाँ भी गया है। तो केवल ए के यहाँ कौन आया था? केवल ए के यहाँ आया 1 और 3। तो क्या करेंगे, यदि इसको जानना है तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ए के यहाँ क्या गो था? पूरा खाया था ए के यहाँ 4 गो, और 2 गो आदमी जो है सो दोनों कन खाया था। जो दोनों कन खाया था ओकरा में से घटा लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केवल ए का मान निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि केवल बी में क्या वो खाया, केवल बी के यहाँ क्या आदमी आया खाया, तो केवल बी की बात यदि करोगे तो 2 और 4 जो है सो ए के यहाँ भी है। तो इसका मतलब बी के यहाँ, खाली बी के यहाँ कौन कौन खाया? तो 6 खाया है, 8 खाया है और 9 खाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना? 2, 4 क्या है? 2, 4 इंटरसेक्शन वाला मान है, 2, 4 है इंटरसेक्शन में। तो क्या करना होगा कि नंबर ऑफ बी इसमें से घटा लेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को इस मेथड पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इन्हें समझ गए हों तो इस एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को हम आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।